आज राजा हेरोद यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या करवा देते हैं। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के सुसमाचार मार्कुस से लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्या 14 से लेकर 29 तक में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता की हत्या करवाई थी। आज का सुसमाचार हमें यह बताता है कि किस प्रकार से पुराने व्यवस्थान में भी नबियों की हत्या हुई थी, और वे हत्याएं इसलिए हुई थी कि वे प्रभु के वचनों का जो प्रचार करते थे वह तथ्य को प्रमाणित करते थे, और लोगों को वह चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, जिसके कारण वे उनसे घृणा करते थे और नबियों की हत्या कर देते थे। सभी नबियों में अंत में हम कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्ता अंतिम नबी है, जिन्होंने प्रभु के आने के पूर्व घोषणा की, और प्रभु को देखकर उन्होंने यही कहा, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। जी हाँ क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमें यही पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से हेरोद ने अपने भाई की पत्नी हेरोदियस को अपने साथ रख रखा था, और यह उचित नहीं था। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्ता उनसे कहते हैं, अपने भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। इसी से हेरोदियस यूहन्ना से बैर करती थी और उसे मार डालना चाहती थी। यही कारण था कि हेरोद ने यूहन्ना बपतिस्ता को मृत्यु की सजा दी। जब हेरोद अपना जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से मना रहा था, तब हेरोदियस की बेटी सलोमी वहाँ पर आकर नृत्य करती है। यह नृत्य करने का तात्पर्य यही है कि किस प्रकार से एक माँ अपनी बच्ची को जो छोटी है उसे नृत्य करने के लिए सबके सामने भेज देती है। यह एक राज दरबार में नृत्य करना उस समय अच्छा नहीं माना जाता था, परंतु हम यहाँ पर एक विचित्र बात देखते हैं कि हेरोदियस अपनी बेटी को वहाँ पर भेजती है कि वह जाकर नृत्य करे, और वह नृत्य इस तरह से करती है कि सभी राज दरबारी और राजा हेरोद बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि मेरे राज्य का आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। हम यहाँ देखते हैं कि यहूदियों ने यूहन्ना बपतिस्ता को मरवा डालने की साजिश की और उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उस समय हेरोद का शासन काल था, लेकिन प्रभु यीशु को जब यहूदियों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया, तब उस समय रोमन साम्राज्य था और रोमी शासन था। प्रभु यीशु और यूहन्ना बपतिस्ता उन्होंने दोनों को अस्वीकार किया। यही कारण है कि वे अधिकतर अपनी परंपराओं के कारण, उसकी विचारधाराओं के कारण अपने आप को बड़ा मानते थे। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती अध्याय 23 पद संख्याएं 29 से लेकर 36 तक वे बार बार धिक्कारते हैं यहूदियों को, फरीसियों को। वे इसलिए उन्हें धिक्कारते हैं कि वे अपनी परंपराओं पर विशेष ध्यान देते थे। आज का दिन हम सभी के लिए शुभ दिन है कि हम अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को सद्बुद्धि दे, आशीष दे, कृपा दे, ताकि हम लोगों के जीवन को समझें, जीवन में आ रही परेशानियों को समझें, ताकि जो जीवन है उसे हम प्रभु के लिए अर्पित कर सके। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें जीवन के अमूल्य वरदान के लिए। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं उन लोगों के मन परिवर्तन के लिए, हृदय उन सभी के लिए विशेष आशीष और कृपा का ईश्वर माध्यम बने, इसके लिए हम प्रार्थना करें। आज का जीवन हम सभी के लिए जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ अमूल्य वरदान है, हम उसे प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आज सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर सभी को अनुग्रह कृपा से भर दे। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना करें। सभी को
ईश्वर अनुग्रह और कृपा यूं ही बरसाते रहे। आमीन।